स्वाद में लाजवाब, माहौल में आराम। आपका स्वागत है न्यू मन्नत प्योर वेज ढाबा में। यहाँ मिलेगा शुद्ध शाकाहारी खाना, जिसका हर निवाला बनेगा यादगार स्वाद। और हाँ, हम करते हैं हर तरह की पार्टी का आयोजन। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या ब्रेकफास्ट पार्टी, सब कुछ एक ही जगह, एकदम शानदार माहौल में। परिवार और दोस्तों के साथ आएं और लुत्फ उठाएं स्वादिष्ट भोजन का, वो भी पूरी स्वच्छता और प्यार से। लोकेशन: कोटा चौराहा, नसीराबाद। न्यू मन्नत प्योर वेज ढाबा, जहां स्वाद और सुकून दोनों साथ मिलते हैं। मोबाइल नंबर 8290302324। पटेल गार्डन के कायाकल्प कार्यों का भव्य उद्घाटन, भावुक हुए सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता। 67.07 लाख रुपए से संवर गया सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान, विकास कार्यों की मिली नई सौगात। नगर के प्रमुख सार्वजनिक स्थल सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में 67.07 लाख रुपए की लागत से संपन्न हुए कायाकल्प एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का भव्य उद्घाटन समारोह रविवार को गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि राष्ट्रीय खो खो संघ के उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन रहे। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि ऐसे विकास कार्य केवल शहर की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाते हैं। सार्वजनिक उद्यान सामाजिक समरसता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। उन्होंने नसीराबाद नगर में निरंतर हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए इसे जनहित में एक सार्थक एवं दूरदर्शी कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान विधायक निधि से 30 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित चौपाटी निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। इसके अतिरिक्त 2.86 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए पाइपलाइन विकास कार्यों का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिससे नगर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ता मिलेगी और आमजन को स्वच्छ व नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने नगर परिषद द्वारा कराए गए समस्त विकास कार्यों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन का वाचन करते समय वे अत्यंत भावुक हो गए। रुंधे हुए गले और नम आंखों के साथ उन्होंने अपनी बात पूर्ण की। ये भावुक क्षण पूरे सभागार को भावनात्मक वातावरण में ले गया। डॉक्टर गुप्ता ने मंच से विदाई ली, जिसे उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गूंज के साथ सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय खो खो संघ के उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा ने मंच से डॉक्टर नीतीश गुप्ता द्वारा जनहित में कराए गए विकास कार्यों की खुले दिल से प्रशंसा की। उन्होंने डॉक्टर गुप्ता के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें इसी समर्पण के साथ देश और समाज की सेवा करते रहने के लिए प्रेरित किया। भाजपा जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत ने अपने संबोधन में कहा कि पटेल गार्डन का सौंदर्यीकरण नसीराबाद वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे बच्चों, युवाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को एक बेहतर, सुरक्षित और सुंदर सार्वजनिक स्थल प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर आर.के. यादव, उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया, जिला उपाध्यक्ष शक्ति सिंह रावत, मंडल अध्यक्ष महेश मेहरा, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बीना गोयल ने अपने शायराना अंदाज और मधुर आवाज से किया, जिसने समारोह को और भी आकर्षक बना दिया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। कि कलवत भाव विभोर कर रही मनुहार, आपका स्वागत दिल से है, अभिनंदन बार बार। आपकी खुशबू जगत में फैले और यश उत्तुंग शिखर सा हो। कार्यक्रम की संख्या बहुत और हमारे बीच आज के इस सुंदर से कार्यक्रम को नसीराबाद वासी जिनका कृतज्ञ है, उनके स्वागत के लिए के अवसर पर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। कि दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पर मुस्कान। दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पर मुस्कान, और यही है हमारी ज्योति भाभी की पहचान। एक बार जोरदार तालियां देखिए। सुंदर
कभी किसी शहर से पूछा है वो खुश है? मेरा शहर भी कभी चुप था। टूटी सड़कें, गंदगी, बदबू और अंधेरे से घिरा। अपनी समस्याओं को मुकद्दर मान खो चुका था अपने सपनों की उड़ान। खो चुका था अपने सपनों की उड़ान। खो चुका था अपने सपनों की उड़ान। लोग बाग सब देख रहे थे, देख रहे थे, देख रहे थे। पूरा कचकच फेंक रहे थे, फेंक रहे थे, फेंक रहे थे। नालियाँ जाम हुई थी, जाम हुई थी, जाम हुई थी। शहर में बदबू आम हुई थी, आम हुई थी, आम हुई थी। अरे भैया, बाजार था तंग, सड़क थी छोटी, गाड़ी रुके तो हालत हुई खोटी। इधर सांड, उधर गाय, आगे ठेला, पीछे बाइक। कैसे करे ग्राहक बाजार को लाई? कैसे करे ग्राहक बाजार को लाई? कैसे करे ग्राहक बाजार को लाई? मैंने श्री जीतमल जी प्रजापत को कि इस शुभ अवसर पर हमें अपना उद्बोधन देकर हमें कृतार्थ करें। आमंत्रित है। थैंक यू मैम। और सांसद अजमेर श्री भागीरथ जी चौधरी सर, विशिष्ट अतिथि में भगत सिंह पलारा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत खो खो महासंघ, ब्रिगेडियर आर.के. यादव सर, देवीलाल जी यादव, जीतमल जी प्रजापत, सुशील गदिया और जितने भी और मंच पे सम्मानित अतिथिगण, सबसे पहले मेरी विदायगी में जो भी प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने इतना काबिल समझा और मेरे को बिल्कुल बच्चों ने बहुत अच्छा करके दिखाया और मेरे को थोड़ा भावुक भी फील हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सहयोग दिया। आज का जो कार्यक्रम है सर, मैं बताना चाहता हूं कि जब मैंने साहब को बोला है दिल्ली में थे और इन्होंने तुरंत कहा कि आज मैं जरूर आऊंगा और इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के, क्योंकि बजट सेशन ऑलरेडी चल रहा है, तो उन्होंने हमें समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आज तीन प्रमुख जो हमारा जो नजरिया था कि नसीराबाद को अजमेर की तरह एक ऐसा स्थान दिया जाए जहाँ पे लोग आके अपना घर से ऊपर उठ के यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था फील कर पाए, तो हमने 30 लाख की लागत से एमएलए फंड से सबसे पहले तो हमने चौपाटी का उद्घाटन करा। उसके बाद लगभग 67 लाख की लागत से हमने बचे हुए कामों का उद्घाटन करा और भी टाइम पे इस गार्डन में उद्घाटन होते आए हैं और लगभग इस गार्डन का अब तक 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इस गार्डन का निर्माण हुआ। उसके साथ हमारे अतिथियों ने लगभग 2.86 लगभग 2.25 करोड़ की लागत से जो शहर में गंदे पानी की समस्या थी उस पाइपलाइन को बचा के जो हमने आज काम पूरा करा है उसका उद्घाटन करा गया। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं पहले ही 2 दिन से बहुत भावुक भी हो चुका हूं कि नसीराबाद एक मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है सर। जब मैं आया था सर, मैं यहाँ पे मेरी उम्र 27 साल की थी और मेरे को अपने साइन करने भी नहीं आते थे, ये स्टाफ जानता है सर। बहुत मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भागीरथ जी चौधरी साहब, हमारे अजमेर के जिलाध्यक्ष आदरणीय जीतमल जी, आदरणीय ब्रिगेडियर साहब, और आज जिनका जो समारोह और जिस इस नशीराबाद में जो विकास के 4 चांद लगाने वाले ऐसे आदरणीय नितेश जी, एसडीएम साहब, शक्ति सिंह जी, हमारे जैन साहब, समाज सेवी मंडल अध्यक्ष जी, नलिया जी हमारे महामंत्री, समस्त मंच पे बैठे हुए मैडम अतिथि के रूप में और सभी आए हुए नशीराबाद के सभी ग्रामवासी और अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इतने अपने सबसे पहली पोस्टिंग में भी आपने, क्या होता है कि जो उगता सूरज अगर चमकता नहीं है तो वो फिर कभी नहीं चमकता, और आप एक फर्स्ट पोस्टिंग में जो आपने काम करके दिखाया और नशीराबाद की जनता का दिल जीतने का आपने प्रयास किया और विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके लिए मैं नितेश जी सीओ साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप भी एक बार ताली बजा के इनका स्वागत करें। और आपने हर चीज को ध्यान में रखा, जब भी आप नए आए आप बड़े ही एक्टिव अफसर होते हैं।
आज के इस ऐतिहासिक नसीराबाद छावनी में इस कई लोकार्पण के इस कार्यक्रम में और हमारे आज के हीरो सीएम साहब श्री नीतीश गुप्ता जी, जिनका विदाई समारोह भी है। मेरी पिछले 7 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कल मैं भोपाल था, मुझे पीसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उदयपुर जाना था, तो सीओ साहब का फोन आया था कि आपको आना है। मैं जरूर आऊंगा। उसका कारण क्या है? पलाड़ा जी, 2019 में तो आप सबने मुझे सांसद बनाया, तब से लेकर अब 26 तक यहाँ सीओ आए हैं। सबसे ज्यादा समस्या पूरे संसदीय क्षेत्र में ये कैंटोनमेंट बोर्ड की यहाँ रहती है, क्योंकि काफी तकलीफें यह जनता रहती है, कई दिक्कतें आती है, तो कई समस्या आती है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे सीओ साहब, इन्होंने, मैंने इनको बता देके, इंसान पॉजिटिव सोच होता है तो स्वतः कोई रास्ता निकलता है। आदमी का जब सोच ही नेगेटिव होता है तो फिर वो समस्या बन जाता है। परंतु नीतीश जी ने हमेशा, मैंने कहा, उस काम में से कोई रास्ता निकालकर और उस काम को करने का काम किया। और दूसरा, पूरे नसीराबाद को कितना सुंदर बनाया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय भवन सिंह जी पलाड़ा साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय खो खो महासंघ, हमारे ब्रिगेडियर RK यादव जी, सैनिक अस्पताल नसीराबाद, हमारे उपखंड अधिकारी जी श्री देवीलाल जी, बहन ज्योति जी, हमारे श्री कृष्ण यादव जी निकल गए होंगे, हमारे जिलाध्यक्ष जी। देखिए, हमारे संगठन में सबसे ऊपर अध्यक्ष रहते हैं हमारे भारतीय जी, बहुत दुर्लभ है। चाहे कोई भी दायित्व मिले जीवन में, उस दायित्व को ईमानदारी से निभाना चाहिए और ये ध्येय होना चाहिए कि मैं मेरे लिए नहीं, मुझे जनता के लिए काम करना है। यदि ये भाव होगा तो इंसान जरूर हर क्षेत्र में कामयाब होगा। और इसके लिए हमारे सीओ साहब डॉक्टर नीतीश गुप्ता जी ने ये करके दिखाया है। अभी कह रहे थे मैं भावुक हो गया। देखिए नीतीश जी, मैं तो इतना कहता हूं, आदमी किसी पद पे रहता है तो वो काम करता है, वो सोचता है मैं इस पद पे नहीं रहूं तो दुनिया मुझे किस रूप में जाने। इतना ही नहीं, मैं इससे आगे कहना चाहता हूं, इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझे कोई ईश्वरीय कृपा है, इसलिए मुझे ये दायित्व मिला है। मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तब मुझे दुनिया किस रूप में जाने, ये लक्ष्य लेके व्यक्ति को जाना चाहिए और इसी में सार्थकता है। और हमें खुशी है क्योंकि आपने शहरी शासन और टिकाऊ कार्यों के लिए दक्षिण कमान प्रशस्ति कार्ड से सम्मानित किया गया। आपको इस छावनी को भी स्कॉच अवार्ड छावनी को मिला। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। अभी कह रहे थे अजमेर की तर्ज पर नसीराबाद छावनी में यह सब सुविधा होनी चाहिए। ये तो बहुत ऐतिहासिक नगरी है साहब, ये नसीराबाद छावनी, ये ऐतिहासिक नगरी है और ये इसका महत्व देश में पूरी दुनिया में है। तो यहाँ सब सुख सुविधा होनी चाहिए और आपने ये काम किया। मैं विशेष तौर से सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल उद्यान को आपने एक सुंदर बनाया।
उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप जहीं भी जाए, आप इसी तरह से उत्कृष्ट काम करें, ताकि दुनिया आप जाने के बाद जैसे आज नजराबाद छावनी पर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, उससे भी अधिक प्रशंसा करें, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ दूसरे भी जो अधिकारी आएंगे